कितने पैसों वाली है ये। अभी 6 महीना पहले तो ये नया नया सोफा, नए नए पर्दे, ये सब तो नहीं थे। इतना जल्दी कैसे ये दीदी के पास आ गई? अरे पूनम, तू कब आई? आने से पहले बताई नहीं। क्या है ना दीदी, आपसे मिले हुए बहुत समय हो गया था, तो मैं सोची कि जा रही हूँ, जा करके अपनी बड़ी जेठानी का हाल समाचार ही ले लूं। उनके घर का क्या हाल समाचार है, कैसे हैं आप लोग, इसलिए मैं आ गई। अरे बहुत अच्छा की पूनम, जो आ गई तू मेरे से मिलने। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच ही रही थी और तुम आज आ ही गई। बैठो ना बैठो। वैसे दीदी, लगता है भैया की तरक्की बहुत हो रही है ना, इसी कारणवश तो इतना अच्छा आपका घर हो गया। अरे नहीं पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी कुछ अब जॉब करने लगी हूँ ना, इसलिए थोड़ा हो गई है तरक्की। और वैसे भी आजकल की दुनिया में ना पूनम, अकेला आदमी को कमाने से कुछ नहीं होता है। जब तक घर में दो मिलकर नहीं कमाओ ना, तब तक घर का खर्च पूरा होता ही नहीं है। क्या दीदी, आप भी जॉब करती हैं? हाँ पूनम, बच्चे सब बड़े हो गए हैं ना, सब स्कूल में ही लगे हुए रहते हैं, उसी बीच में मैं भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ। हाँ दीदी, अपना बहुत ही शुरू से बहुत मेहनती है, इसीलिए तो देखिए अब जॉब करने लगी। और माँ जी बिल्कुल सही बोलते थे कि मेरी बड़ी बहू बहुत मेहनती है, आज दिख रहा है दीदी। आपके देवर भी बहुत आपकी बड़ाई करते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है पूनम, तू भी ना गजब बातें कर रही है। अच्छा बताओ पूनम, क्या लोगी, चाय लोगी या कॉफी? अरे दीदी, आप जो भी पिला दीजिए, आपके घर का तो कुछ भी खाना बहुत ही टेस्टी मुझे लगता है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाई। एक मेरी जेठानी है, जो इनकी कितनी अच्छी किस्मत है। भैया इतना अच्छा कमाते हैं और मुझे पक्का पता है जेठानी क्या कमाएगी। आराम करने से फुर्सत मिलेगी तब ना। हमेशा तो ये आराम ही करते रहती है, बड़ा लंबे लंबे फेंक रही है कि मैं जॉब करती हूँ। पार्ट टाइम कौन सा जॉब होती है? साथ में रहती थी तो सारा काम मेरे से करवाती थी, और आज बड़ा ये जॉब करने लगी। मुझे पक्का पता है कि भैया कुछ जरूर अच्छा काम कर रहे होंगे, तभी ये इतना पैसा कमा रही है और इतना अच्छा घर बना ली है। जरा देखो तो कितना बड़ा गला में हार पहन करके रखी हुई है। जब हम लोग को साथ में रहती थी, गला में एक धागा बांध कर रखती थी। कमाई नहीं हो रहा जेठ जी को, सब कमाई हो रहा है। अब मुझे पता चल रहा है कि भाइयों से ये अलग क्यों हो गए। मेरी सास ऊपर गई नहीं कि तीनों के तीनों अलग हो गए, और सबसे निकम्मे तो मेरे पति निकले। जो अच्छा से ढंग से आज तक पैसे नहीं कमाए हैं। ये दोनों तो आदमी बन गए और मैं भिखमंगों के जैसा झोपड़ी में रहती हूँ। मुझे तो ये छोटी का और ये बड़ी का रहन सहन में तो जलन ही हो रही है। देखो तो जरा, एक किचन में कितना अच्छा अच्छा सामान रखी हुई है। एक बार मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। ये किचन में तो और है वीआईपी, डबल डोर वाला फ्रिज, वॉशिंग मशीन फ्रंट लोडेड। ये क्या क्या है किचन में रखी है मेरी जेठानी। मुझे तो देख करके दिमाग सन्ने हो गया। अरे पूनम, किचन में आ गई तू? अरे दीदी, ये क्या है ना कि मैं सोची कि आप मेरी जेठानी हैं और आप मेरे लिए चाय कॉफी बना कर लाएंगे, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। क्या पूनम, ये सब लेकर तो चलती है? ये क्या पूनम, पैर में कुछ जूती या चप्पल नहीं पहनी है, आ गई ऐसी? अरे दीदी, आपको पता है ना, किचन माँ अन्नपूर्णा की जगह होती है, तो फिर मैं किचन में चप्पल पहन करके कैसे आ सकती हूँ दीदी? आप भी ना गजब बातें करते हैं। अच्छा अच्छा दीदी, आपको भी चप्पल पहन करके किचन में आना नहीं चाहिए। नहीं 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 पूनम, ये किचन का ही चप्पल है, बाहर जाने वाली मैं बाहर रखती हूँ चप्पल, वो घर में नहीं लेकर के आती हूँ। क्या दीदी? अरे पूनम वो सब छोड़, अब तू बता, तू किचन में आ ही गई है तो नाश्ता में क्या खाएगी? लगे हाथ है, मैं नाश्ता भी बनाई देती हूँ। अरे दीदी, आप भी ना मेरे से गजब बातें करती हैं। अपने हाथों से जो भी बना कर खिला दीजिए, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगता है दीदी आपके हाथों का बना हुआ। अरे पूनम, इतना भी तो मैं खास नहीं बनाती हूँ। वैसे देवर जी कब तक आ रहे हैं? मतलब दीदी, देवर जी जॉब करने जाते हैं ना, तो कब तक आ रहे हैं? दीदी उनका पता नहीं है ना, उनका जब आने को रहता है ना तो पहले फोन कर देते हैं, अभी तक तो उनका फोन नहीं आया है दीदी। अच्छा, अपनी छोटी देवरानी के पास गई? हाँ दीदी गई थी ना, आपके यहाँ आने से एक सप्ताह पहले गई थी। ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, और पता है दीदी, वो भी ना बहुत अच्छा घर बना ली है। मुझे तो देख कर के ताज्जुब लगता है। आप पूनम बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, उसका भी घर अच्छा है, देवर जी अच्छा कमाते हैं। क्या कर सकते हैं, मंझले देवर ही थोड़ा कम पैसा कमाए। कोई बात नहीं, आने वाला समय में ना सब ठीक हो जाएगा। पूनम बिल्कुल तू टेंशन मत लेना, मंझले वाले मेरे देवर है ना, वो भी कमाने में बहुत आगे हैं। अभी अभी वो शहर को गए हैं ना कमाने, वो भी हमारे पतियों की तरह ही कमाएंगे, तू टेंशन मत ले, आने वाला समय तुम्हारा भी अच्छा होगा। नहीं दीदी, मेरा तो वैसा किस्मत नहीं होने वाला है, इतना तो मैं जानती हूँ दीदी। अरे पूनम तू भी ना बहुत ज्यादा सोचने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे दीदी, सोचना पड़ता है, जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है। अब बताइए, ठंडी आ गया है दीदी, आपको पता है एक पतली सी ही
अच्छा मैं आपको क्या बोलूं दीदी, घर तो टूटा फूटा है ही है, आपके नजर से तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मेरे मायके वाले आते चाहे कोई भी मेहमान आते हैं 10 बातें सुनाकर जाते हैं दीदी कि तुम्हारा पति कब कमाएगा, मेरी बेटी का तो किस्मत ही फूट गया, ऐसे घर में बेटी को ब्याह दिया। दीदी मैं गरीब घर की नहीं थी, अमीर घर की थी, लेकिन क्या करूं, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है ना दीदी। आते के साथ देख ली मैंने अपने पति को कि क्या कमाते हैं। अरे कितने कितने दिन तो गैस नहीं रहता है मेरे घर में, चूल्हे पर, वो मिट्टी वाले चूल्हे होते हैं ना, जहाँ तहाँ से लकड़ी ला करके चूल्हा जला करके उस पर खाना बनाती हूँ। कभी कभी तो राशन के भी पैसे नहीं होते हैं। आपके देवर तो चले गए हैं कमाने, लेकिन थोड़ी सी भी पत्नी के लिए टेंशन नहीं है, हमारे बच्चे के लिए टेंशन नहीं है। उनको कहना है कि पूनम जैसा कमाई रहता है वैसा ही आदमी को चलाना होता है। अब दीदी आप ही बताइए, महीना में 3000 रुपया भेजते हैं, 3000 रुपया में क्या होगा दीदी आज के जमाना में? बताइए, स्वेटर फटे हुए हैं, मैं बोली इनसे कि स्वेटर सब फट गए हैं, स्वेटर के लिए पैसे दे देते, लेकिन आपके देवर बोलते हैं कि अरे 2 महीना के तो ठंड है, ठंड निकल जाएगी, बस खत्म कहानी, फिर तो गर्मी ही आ जाएगी। बताइए दीदी, ठंडी में मरूं और गर्मी का इंतजार करूं? और गर्मी में भी तो कौन सा अच्छा से रहती हूँ, पूरी पूरी दिन तो रात में नींद नहीं आती है, इतनी गर्मी लगती है। दीदी सच में मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, मैं तो अपनी जिंदगी से न थक गई हूँ। सच में पूनम, कहना तो आसान है लेकिन जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता। कोई बात नहीं बहन, आगे आने वाला भविष्य तुम्हारा सब सही होगा। चल बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। वाकई में देवर जी को तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये महंगाई का जमाना है, कैसे घर चलेगा। अरे काजल, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। वैसे पिछले सप्ताह तुम्हारे घर भी पूनम गई थी क्या? अरे हाँ दीदी सही बोल रहे हैं, आई थी मंजली वाली दीदी, लेकिन पता नहीं दीदी उनका मुंह तो हमेशा बना ही हुआ रहता है, समझ में नहीं आता है कि इनका मुंह क्यों बना हुआ रहता है। मैं तो उन्हें इतनी समझाई, इतनी बताई कि अरे दीदी हर समय एक जैसा समय नहीं रहता है, आपका भी दिन एक दिन न एक दिन सब सही होगा। उसके बाद बेचारी मुंह बना करके चली गई। मुझे ना दीदी पूनम दीदी के लिए बहुत ही दया आता है। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है छोटी। मैं तो सोच रही हूँ ना दीदी कि ठंडी तो आई हुई है, हम लोग कुछ सामान से उनको मदद कर देते हैं। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है काजल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया तूने लगाई। वैसे तू बता, क्या देने के लिए सोच रही है उसे? दीदी वो बोलते रहती है ना कि पतली कंबल है, उसी में ठंडी कट रही है, रात भर नींद नहीं आती है, तो मैं तो सोच रही हूँ ना दीदी को उनके लिए मैं ना कंबल ही खरीद करके उन्हें गिफ्ट कर दूँ। और वैसे भी गिफ्ट किसी को बताकर थोड़ी ना दिया जाता है, या जरूरी थोड़ी ना है कि पर्व त्योहार में दे। अब उसकी जरूरत है तो हम लोग कुछ मदद कर देते हैं। और मंजले भैया भी यहाँ नहीं है, अगर वो रहते तो हमारी टेंशन ही नहीं रहती। हाँ काजल, तू बिल्कुल सही बोल रही है। तो ऐसा करती हूँ, मैं भी उसके लिए 2-3 स्वेटर खरीद लेती हूँ, और वैसे उसे कुछ पैसे दे दूंगी। हाँ दीदी, मैं भी वही कुछ सोच रही हूँ। तब कब जा रहे हैं दीदी दीदी से मिलने? अरे काजल, कल जाकर के खरीदारी कर लेते हैं, 2 दिन बाद जाकर के पूनम को ये उपहार दे देते हैं, क्योंकि ठंडी भी पड़ रही है ज्यादा। हाँ ठीक है दीदी। अरे आ गई मेरी दोनों देवरानी और जेठानी, कब से मैं इंतजार कर रही थी, मैं अपनी ये देवरानी और जेठानी की। सामान भी ढेरों सारे लेकर के आ रही है, अब तो मजे ही मजे है। अब मुझे वैसा करना है जो मैं हमेशा से करते आई हूँ। पूनम, काजल लगता है पूनम नाश्ता लाने गई होगी, चलो हम लोग बैठते हैं। हाँ दीदी चलिए। अरे दीदी आ गए आप, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आप हमारे घर आएंगे। अरे पूनम, तुम मेरे घर गई थी तो हम लोग कैसे नहीं तुम्हारे घर आएंगे? बैठो। मैं अभी चूल्हे पर चाय चढ़ाई थी आप दोनों के लिए, बस अभी 2 मिनट में चाय लेकर के आती हूँ। नहीं नहीं पूनम, चाय वाय होते रहेगा, बैठो हमारे साथ। अच्छा ठीक है दीदी, आप जब इतना बोल रहे हैं तो बैठ ही जाती हूँ। वैसे दीदी आप हमारी गरीबी पर मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? अरे क्या दीदी आप भी गजब बातें करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग आपकी गरीबी पर मजाक उड़ाएंगे? पूनम बिल्कुल छोटी सही बोल रही है। अरे देखो, हम लोग तुम्हारे लिए उपहार लेकर के आए हैं। मैं स्वेटर 2-3 लेकर के आई हूँ, और काजल 2 कंबल तुम्हारे लिए लेकर के आई है। दीदी आप लोग को तो बहुत खर्चा हो गया होगा, फालतू में मेरे कारण आप लोग इतने इतने खर्चे कर बैठे हैं। अरे नहीं नहीं पूनम, अपनों के लिए खर्चा कैसा? अब तुम यहाँ ठंड में कांप रही थी, रात रात भर नींद नहीं आती थी, तो सुनकर के तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोग प्लान बना करके आ गए तुमसे मिलने। हाँ दीदी सही बोला आपने, सारी रात ठंड में ठिठुरते रहती थी दीदी, लेकिन वही था दीदी कि नई रजाई कंबल स्वेटर नहीं ले पा रही थी। अरे कोई बात नहीं पूनम, अब हम लोग तुम्हारे लिए स्वेटर कंबल लेकर के आ गए हैं ना, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, अब पूरी रात आराम से सो पाएगी।
हाँ दीदी, इस बार ठंड तो बहुत पड़ रही है। और दीदी बच्चे नहीं है, बच्चे कहाँ हैं? तो काजल क्या है ना कि बच्चे लोग स्कूल गए हैं, बच्चे लोग को भी ड्रेस फटी हुई है। स्कूल में टीचर सब बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि बोलो माँ और पापा से ये नए ड्रेस लेने के लिए। स्वेटर तो फटे फटे पहन करके जा रहे हैं बच्चे लोग। मैं क्या बोलूं दीदी। अरे टेंशन मत लो पूनम, इसमें ना पैसे भी कुछ रखे हुए हैं। बच्चे लोग को नई नई स्वेटर और कपड़े खरीद लेना। बच्चे लोग का माप हमें पता नहीं था, इसलिए हम लोग बच्चे लोग के लिए कुछ लेकर के नहीं आए। थैंक यू दीदी, ये सब ना अपने लोग ही करते हैं। देखिए आप लोग तो मेरे अपने हैं ना, अलग होने के बावजूद भी आप लोग ने देवरानी जेठानी को इतना समझा, तभी तो आप लोग मेरे लिए ये कंबल स्वेटर पैसे लेकर के आए हैं। ठीक है दीदी, चाय हो गई होगी, मैं भी चाय लेकर आई। ठीक है पूनम, लेकिन अब उदास मत रहा कर। जी दीदी। वाकई में दीदी हम लोग ये सब सामान ला करके बहुत अच्छा किए। मुझे कितना ड्रामा करना पड़ता है देवरानी और जेठानी के पास। और आज तो ये लोग को पानी जैसा बेस्वाद चाय भी पीनी पड़ गई और ये दोनों ने आराम से पी ली, कोई नखरा नहीं की। खैर कोई बात नहीं, इस ड्रामा के चक्कर में नया कंबल और नए नए स्वेटर और पैसे तो मिल गए ना। जल्दी से ना इनके पास फोन करती हूँ, इनके पास भी तो कुछ नई कहानी बनानी होगी ना। मैं आपसे बोली थी कि पैसे भेज दीजिएगा, वो कंबल रजाई लेनी है, स्वेटर लेनी है और बच्चे लोग को यूनिफॉर्म और उनके भी स्वेटर लेने हैं। डेली टीचर डांट रहा है। आपको पता है कि यहाँ कितनी ठंड हो रही है? गांव में तो और ठंड होती है। अरे सॉरी पूनम, मैं भूल गया था। मैं अभी तुम्हारा पेटीएम पर पैसे भेज देता हूँ। हाँ 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 ठीक है, आप जल्दी भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ। वैसे आपको पता है देवरानी और जेठानी इतने पैसों वाले हो गए हैं ना ये लोग कि क्या कहना है। ये लोग को तो अलग ही ठाट बाट है। इनकी ठाट बाट देख करके तो मेरा दिल ही जलता है। अरे जाने दो ना पूनम, मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, आज या कल तो कुछ सही होगा ही हमारा। अरे नहीं जी, मुझे ना अपनी देवरानी और जेठानी के सामने तो बहुत ही बुरा फील होता है कि क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। कितना हंस रही होगी दोनों कि देखा घर से निकाला तो कैसे रोड पर आ गए ये लोग। आप अच्छा पैसा कमाइए। मैं बोल रही हूँ ना कि अच्छा पैसे नहीं कमाएंगे ना तो हमारी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है और चारों तरफ से सगे संबंधी सब ताना दे दे करके और हम लोग को मार देंगे। अरे बाबा कमा रहा हूँ ना, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप ना जल्दी पैसे भेज दीजिए। कंबल और वो स्वेटर लेने हैं, सब खत्म ना हो जाए। मैं कल ही देख करके आई थी दुकान से। ठीक है, चेक करो अपना पेटीएम, अभी पैसे मैं दे दिया। ठीक है, थैंक यू। हम्म पैसे तो आ गए। इसे कहते हैं डबल मजा। गरीबी दिखाने का भी कितना मजा है, दोनों तरफ से फायदा। जेठानी और देवरानी से भी मुझे चीज मिल जाती है, पैसे भी मिल जाती है और पति से भी पैसे मिल जाती है। वो पैसे को जो करना है वो तो मैं आराम से करूंगी ही। अब चलो मजे से मोबाइल लेकर के रील देखते रहूंगी। बच्चे लोग आ जाएंगे तो जेठानी और देवरानी जो फल फ्रूट लेकर के आए हैं वही खिला दूंगी। क्या बनाने की जरूरत है? सामान खरीदने में तो मॉल में ही मजा आता है। मॉल में सब सामान खरीदने में तो मजा ही मजा है। चलो अपनी पसंद का सामान तो खरीद लेना मैंने। अरे पूनम कैसी हो तुम, बहुत दिन बाद याद की। अरे दीदी याद तो हमेशा मैं आपको करती हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना कि काम कितना होता है। आप लोग को घर में तो दीदी काम वाली भी आती है, हमारे घर में तो सब मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ ना। हाँ पूनम, बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। वही तो दीदी, पता है पानी इतनी ठंडी होती है ना कि काम करते करते तो हाथ ही जम जाता है दीदी। अरे पूनम तो पानी गर्म करके काम करती है। अरे दीदी आपको पता है ना कि पैसे की कितनी किल्लत है। अब पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखूंगी तो इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आऊंगी। मेरे तो पैरों के साथ साथ हाथों की उंगलियां भी सूज गई है। सब चीज में सूजन आ गई है दीदी, ठंडे पानी में काम कर करके। मैं समझ सकती हूँ पूनम, ठंड बहुत किए हुए है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जेठ जी से बात की हूँ, 1-2 दिन में तुम्हारे घर में गीजर लग जाएगा। अरे दीदी तो मैं कहाँ से उतना बिजली बिल दे पाऊंगी दीदी? अरे पूनम तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हारा जितनी भी बिजली बिल का पेमेंट ना तुम्हारे जेठ जी कर देंगे। थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। अगर आप नहीं होती तो हमारा क्या होता दीदी? अरे पूनम ऐसी बातें मत करो। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इस गरीब को इतनी मदद करते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो पूनम, तुम भी तो हमारे परिवार का सदस्य हो। मान रहा हूँ अभी दिनेश कमाने गया है, उतना कमाई नहीं है उसका, तो आगे जाकर के वो भी तो पैसे कमाएगा ना। सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। पूनम देखो, अब घर में गीजर लग गया है ना, सारे काम अब आराम से कर पाओगी।
और बिजली का बिल तो तुम्हारे जेठ जी हर महीने पेमेंट कर ही देते हैं। हाँ वैसे भी तो इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड में तो एक उंगली भी डुबाना शरीर कांप जाता है, और तुम तो इतना सारा काम अकेले कर लेती हो। ठीक है पूनम, अब तुम्हारे घर में गीजर भी लग गया और हम लोग को नाश्ता भी हो गया, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है दीदी और जेठ जी, थैंक यू। अरे पूनम अब खुश रहो, टेंशन लेने की बात नहीं है। जी दीदी। ये लो, अब सर्दियों में तो गीजर का भी काम हो गया, और जो गीजर के लिए पैसे मैं अपने पति देव से भी ले ली हूँ। अब तो मिला जुला करके अच्छे पैसे हो गए हैं। अब ना उसको मैं अपने लिए सोने के चेन और अंगूठी बनवा लेती हूँ, मजा ही मजा आ जाएगा। ऐसे ही तो मैं गरीबों का ढोंग रच के कभी छोटी से, कभी जेठानी से, कभी पैसे, कभी कपड़े, कभी घर का बेडशीट, कभी पर्दे, कभी बच्चे लोग को मनपसंद चीजें, घर का राशन सब मंगवा लेती हूँ। मेरी तो मस्ती ही मस्ती है। गरीब होना भी एक बहुत अच्छी बात है, फायदा तो मुझे ही मिल रही है ना। दीदी, अब मंजली दीदी को हम लोग कितना मदद करें, अब हमारे भी हाथ तंग होने लगे हैं। ये तो काजल, एक तो सर्दियों में हमारे घर में इतना खर्चे हो गए हैं और उसके बावजूद भी वो पूनम के घर के खर्चे हम लोग को ही देखने पड़ते हैं। हम लोग दोनों पैसे वाले हैं, वो थोड़ा पैसे वाले नहीं है, तो चलो इतना मदद तो करना बनता है। फिर भी काजल, दिनेश जी की कमाई से तो पूनम का घर चलना ही चाहिए ना। ऐसे कैसे देवर जी पैसे नहीं भेजते हैं? हमेशा बोलती है कि कमाई इस बार अच्छा नहीं हुआ, उनका अपना भी रहने में खर्च हो जाता है। ऐसा कौन कर सकता है काजल? अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके कमाने चला जाएगा और कुछ पैसे नहीं भेजेगा घर पर। नहीं तो दीदी, मैं भी वही सोच रही हूँ। मंजली जेठ जी इतना दिन रात काम करते रहते हैं और उनके काम से वो अपने घर का ये खर्चा क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ये भी बोल रहे थे कि भैया का इस बार अच्छी जगह नौकरी लगी है। पूनम तो बता रही थी कि जो काम पहले करते थे वही काम कर रहे हैं और इधर सैलरी भी कट होने लगी है, तो अपना देखे कि हमारा देखे, ऐसा बोल रही थी पूनम। इस बार मैं उसके घर गई थी गीजर लगवाने। पता नहीं दीदी, मुझे तो लग रहा है ना कि दाल में कुछ जरूर काला है। चलो आज अच्छे अच्छे पकवान बना करके खाऊंगी। अरे यार, किसका फोन आ रहा है? हेलो पूनम, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? ऐसा क्या खुशखबरी है? अरे यार, अगले हफ्ते मैं घर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। ये तो आपने बहुत खुशी की बात बताई। हाँ तो ठीक है, मेरे पसंद का सब खाना बनाना पूनम। क्यों नहीं, आपका पसंद का खाना बनाऊंगी। इतने दिन बाद आप आ रहे हैं, क्यों नहीं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। और तुम्हें पता है ना कि अभी बाजार में गाजर बहुत मिल रही होगी, तो गाजर का हलवा तो मेरे लिए जरूर बना कर रखना। अरे पति देव, क्यों नहीं बना कर रखूंगी। मेरे पति को गाजर का हलवा पसंद है और मैं अपने पति के लिए गाजर का हलवा ना बनाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, तुम तो बना ही लेगी। हाँ तो और क्या। इतने दिनों बाद घर जा रहा हूँ, तो भैया भाभी को फोन करके बोल देता हूँ, सबको लेकर के पूनम के पास जाऊंगा और उसे मैं सरप्राइज दूंगा। हाँ, भैया को और भाभी को जरूर मैं दिखाऊंगा कि इतनी मेहनत से क्या क्या नहीं खरीद लिया हूँ। मैं अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधा उपलब्ध करवा दिया है। भैया फालतू में मेरे ऊपर गुस्साते थे, कमाने जाओ पगले, कमाने जाओ, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अब मैं भैया को और भाभी को दिखाऊंगा, और मेरे परिवार वाले, भैया भाभी सब कितने खुश हो जाएंगे। अब ये घर घर लग रहा है, वरना ये आते तो मुझ पर ही गुस्सा करते कि इतने पैसे में भेजा और क्या बना कर रखी है वो घर को। हाँ, पर्दे तो मैं लगा दी हूँ और किचन में भी अच्छे से सजा दी हूँ। चलो, जितना हो सका उतना तो घर को मैं सुंदर बनाने की कोशिश की। हाँ, किचन में नए नए बर्तन भी निकाल दी हूँ, सब टूटे फूटे बर्तन हटा दी। अब चलो, मैं थोड़ा अपनी साड़ी भी तो चेंज कर लूँ, ताकि ये मुझे नए लुक में देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाए। और हाँ, ये आने वाले हैं, मैं तो अपनी जेठानी को और देवरानी को खबर नहीं देने वाली हूँ कि ये आए हुए हैं, नहीं तो मेरी देवरानी जेठानी आ जाएगी। वरना ये दोनों गलती से भी कुछ इनके सामने बोल देगी ना, तो मेरा वैसे ही पोल पट्टी खुल जाएगा। पूनम, अरे आ गए आप, मैं आपको कब से इंतजार कर रही थी। वाकई में पूनम, तू तो आज बहुत ही सुंदर दिख रही है। ये सब तो आपकी देन है। ये देखो, भाभी और भैया को भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने तो सोचा था कि इस बार मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो अपने पूरे परिवार को लेकर के आऊंगा, इसलिए मैं इन सबको बुला लिया फोन से। पूनम, तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया? इतनी अच्छी साड़ी और घर में इतने सारे सामान। अरे भाभी, ये सब चीजें तो मैं दिया हूँ, बाकी का सामान कहाँ से आया? अरे दीदी, आप तो बोलते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, और जेठ जी इतने जल्दी इतने पैसे कमा लिए, आपने तो हमें बताया तक नहीं। क्या?
जी, ये तो पूनम हमेशा बोलती थी कि मेरे पति ज्यादा पैसा कमाते नहीं है, पैसे देती ही नहीं है, तो हम लोग मदद करते थे पूनम को। क्या है पूनम, तुम तो बोलती थी हमारे पास ये नहीं है दीदी, वो नहीं है दीदी, ऐसे कर 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 हमारे घर से जो चीजें अच्छी लगती थी ला ला करके दे देती थी। मैं अगर अपने घर में गीजर लेती थी तो तुम्हारे घर में भी गीजर लगवाती थी। अरे नहीं नहीं भाभी, हर महीने पूनम को अच्छे खासे पैसे देता था। यही तो बोलती थी कि गीजर लगवाना है घर में, पर्दे खराब हैं, स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, वगैरह वगैरह चीजों के लिए पैसे मांगती थी, तो मैं पैसे दे दिया करता था। अरे नहीं देवर जी, ये हमारे घर में आकर के गरीबी का रोना रोती थी कि हमारे घर में ये नहीं है दीदी, वो नहीं है दीदी, आपके देवर जी अच्छा पैसा कमा नहीं रहे हैं, उनको रहने में भी वहाँ खर्च हो रहा है, तो हम लोग को पास पैसे नहीं भेज रहे हैं। ना दीदी, वही तो मैं आपसे बोलती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जेठ जी कमाएंगे और अपने पत्नी और बच्चे के लिए पैसे न भेजे। देख लीजिए दीदी। भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? सारे सामान के लिए तो ऑनलाइन पैसे मेरे से मांगती थी पूनम। अरे दिनेश तुम्हारी नहीं, मैं खुद यहाँ आकर के हर महीने बिजली का बिल भरता हूँ, जरूरत का सामान ला करके रखता हूँ, राशन ला करके रखता हूँ, बच्चों लोग को जो जो दिक्कत होती है सब बच्चों लोग को खरीद कर जाता हूँ। पूनम ये सब क्या हो रहा है? सच बताएगी कि मेरे पीठ पीछे यहाँ करती क्या थी? पूनम बताओ क्या करती थी इन पैसों को? पूनम बताएगी तुम? ये भैया भाभी बोल रहे हैं कि ये लोग मदद करते थे तुम्हारी, और मेरे पैसे दिए हुए क्या हुए सब पैसे? मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मैं आपके पीछे से घर को ऐसा नहीं रखती थी जैसा आपको अभी दिख रहा है। मैं हमेशा इन लोग को बहुत ज्यादा गरीब दिखाती थी। पर क्यों पूनम, किस लिए? इसलिए दीदी कि मैं अपने पति के कमाए हुए पैसे से गहने ले सकूं और आप लोग को पैसे से अपना घर भर सकूं। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मैं बस आप लोग को बेवकूफ बना करके आप लोग से पैसा ऐंठना चाहिए, और वो ऐंठ भी रही थी सिर्फ गहनों के लिए, क्योंकि जब भी मैं आपके घर आती थी ना तो आपको नए नए गहने में दिखती थी, तो मुझे ना जलन होती थी। यहाँ तक कि छोटी काजल भी नए नए गहने पहनती थी, मैं नहीं पहनती थी, इसीलिए ये सब मैंने किया। तो ठीक है, गरीबी दिखाओ लोगों को। अब मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं भी जा रहा हूँ कमाने। तुम्हें पैसों से मतलब है ना, तो अब मैं तुम्हें पैसे कमा कर दूंगा। चलिए यहाँ से, बहुत हम लोग को बेवकूफ बना लिए, कभी मैं इसकी मदद नहीं करने वाली हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए। समझी ना? ये गरीबी कहाँ से कहाँ ले गया तुझे? रहो गरीबी में।